औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। मेरे बेटे मैं आपके सामने चैप्टर नंबर 7 वर्क पावर एनर्जी के न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ। वो न्यूमेरिकल्स जो इस चैप्टर से पास्ट ईयर में आए हैं और वो इम्पोर्टेंट हैं, उनका सॉल्यूशन लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपना टाइम ज़ाया नहीं कर रहे होंगे और आपका फोकस अपने एग्ज़ाम पर होगा। आइए हम चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल्स का आगाज़ करते हैं। मेरे बेटे पहला सवाल आपके सामने आ रहा है जिसमें यहाँ पर एक फोर्स का वेक्टर दिया हुआ है और वो दो पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं। याद रहे ये न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 2 जो है स्केलर वेक्टर का, वहाँ भी आपने देखा है। और ये आपसे यहाँ पर वर्क डन मांग रहा है। जैसा कि इसका रिलेशन चैप्टर 2 से इसलिए बन रहा है कि वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इट मीन्स हमें यहाँ पर फोर्स का वेक्टर दिया हुआ है और हमें दो पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं। हमने इन पोजीशन वेक्टर यूज़ कर पहले डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर तैयार करना है और फिर फोर्स के साथ लेना है डॉट प्रोडक्ट। तो हमें वर्क डन मिल जाएगा जो इस फोर्स ने इस बॉडी पर किया होगा इसको ए से बी तक डिस्प्लेस करने में। मेरे बेटे सबसे पहले डेटा बना लेते हैं कि आपको फोर्स का वेक्टर दिया हुआ है। पोजीशन ए का पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है, यानी पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है 2i + 3j + 6k। ये मैंने लिख दिया है ब्रैकेट में। भी एग्जाम में क्वेश्चन एक आया था तो इस फॉर्म में लिखा हुआ था, तो ब्रैकेट में लिखा हो तो बेटा उसकी मीनिंग ये है कि कॉमा से पहले आई फिर जे फिर के, तो आपने आई जे के की फॉर्म में ही यूज करना है। और मैंने ब्रैकेट में लिख के इसलिए दिखा दिया ताकि एग्जाम में अगर इस फॉर्म में लिखा आ जाए तो आप दोबारा उसको आई जे के में कन्वर्ट कर सकें। ऐसे हमें बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी दिया हुआ है, वो मैंने ब्रैकेट फॉर्म में लिख दिया है, लेकिन हम यूज आई जे के फॉर्म में करेंगे। मेरे बेटे हमें निकालना है वर्क डन। एक आखिरी बात और मैं बता दूं कि मुझे ये सवाल के साथ साथ हर वो सवाल डिस्कस करना है जो पास्ट ईयर में आया है। तो एक चेंज यहाँ हो सकता है कि पॉइंट ए टू बी को ये शफल कर सकता है, पॉइंट बी टू पॉइंट ए कर सकता है। तो उस सूरत में ये जो हेड टू टेल रूल हम लगाएंगे ये फिर आपका चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा आर बी प्लस डेल्टा आर। अगर यहाँ पे बी आ जाए और यहाँ पे ए आ जाए, फिर वक्त ज़्यादातर न्यूमेरिकल इसी फॉर्म में आया है कि वो ए से बी तक को डिस्प्लेस कर रहा है पॉइंट पर। तो इसमें आइए अब हम इस सवाल का आगे लेकर चलते हैं सोल्यूशन कि हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर तैयार करना है। डिस्प्लेसमेंट कैसे बनाया कि हमने हेड टू टेल रूल लगाया। आर डायग्राम भी आप देखिए, ये डायग्राम और सोल्यूशन में बनाएंगे। आर ए के हेड में डेल्टा आर की टेल को लगा दिया तो हमें आर बी मिल गया बाय हेड टू टेल रूल। और अब इसको अरेंज कर लिया डेल्टा आर के लिए, ये कि आपका डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है तो आर ए प्लस का या कि माइनस का हो गया। अब आर बी और आर ए की वैल्यूज क्वेश्चन से हमने यहाँ पे रख दी। आई वाले को आई में से माइनस कर दिया, जे वाले को जे में से माइनस कर दिया, के वाले को के में से माइनस करा, तो जे कैंसिल आउट हो गए, आई और के वाले बच गए। अब जबकि डेल्टा आर आ गया डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर, तो इसमें आपसे अब ये वर्क मांग रहा है। वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का वेक्टर दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आगे दिया हुआ है। आई वाले को आई से किया मल्टीप्लाई, जे वहां पे कोई नहीं है, के वाले को के से कर दिया। आई डॉट आई 1 होता है तो 5 टू द 10 हो गए, 3 टू द 6, 10 में से 6 दिया 4 बचा, तो वर्क डन आपका आ गया 4 जूल। याद रहे न्यूमेरिकल पेपर में वेक्टर चेंज करके भी आ सकता है। चलते हैं आगे। मेरे बेटे ये अगला सवाल आपके सामने आ गया है चैप्टर नंबर 7 का और ये पास्ट ईयर में बहुत बार आ चुका है। तो आइए इस न्यूमेरिकल्स को वर्कआउट करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है कि यहाँ पर एक पंप है, पानी का पंप, जो कि पानी को लिफ्ट कर रहा है, जैसे समर पंप आपका होता है बोरिंग का कि पानी को ग्राउंड से उठाकर ऊपर फेंकता है। तो यहाँ पर उस पंप की हॉर्स पावर मांगी जा रही है, जबकि उन्होंने आगे डेटा में दिया हुआ है कि 2.5 मीटर हाइट पे पानी को फेंक रहा है और मास और टाइम की रेशियो दी हुई है कि वो 1 मिनट में 500 ग्राम पानी ऊपर फेंक रहा है। आप इस इंफॉर्मेशन को यूज कीजिए और बताइए उस पंप की हॉर्स पावर कितनी होगी जो ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो आइए हम आगाज करते हैं। हमने डेटा बनाया, हाइट को लिख दिया 2.5 मीटर, हमें डेटा में मास और टाइम की रेशियो दी हुई है तो रेशियो हमने लिख दी। अब ग्राम को कन्वर्ट कर लेंगे किलोग्राम में,
1000 से डिवाइड कर दिया और मिनट को लिया है सेकंड में, 60 सेकंड लिख दिया, 0.5 डिवाइड बाई 60, तो मास और टाइम की रेशियो आ गई 8.33 एक्सपोनेंशियल -3 किलोग्राम पर सेकेंड। जी के लिए आपने वो यूज़ करनी 9.8 और ये पंप की पावर मांग रहा है। तो हम सोल्यूशन पर आते हैं। यहाँ पर आपने पावर का फॉर्मूला यूज़ करना है, वर्क अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। और यहाँ जो वर्क है वो पानी पे हो रहा है, वो पानी जो ग्राउंड से उठाकर ऊपर फेंका जा रहा है, तो इट मीन्स वो पानी जब ग्राउंड पे था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम थी। जितना वर्डन इस पंप ने उस पर करा तो उसने उसकी पी में इजाफा कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा कर दिया। तो यहाँ पे वर्डन इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, mgh के बराबर है। तो हमने वर्क को हटाया और फॉर्मूला लगा दिया पोटेंशियल एनर्जी का mgh। अब डेटा पूरा आपके मौजूद है, m/t की रेशियो सवाल में दी हुई है, वो लाके आपने वहां से रख दी, g 9.8 रख दिया, हाइट भी सवाल में दी हुई 2.5 मीटर, तीनों चीजों को मल्टीप्लाई कराया तो 0.204 आप वॉट, ये आपकी पावर आ गई पंप की। मगर ये आपसे सवाल में हॉर्स पावर मांग रहा है, तो ये मैट्रिक में फॉर्मूला आपने याद करा है कि 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं, तो 1 वॉट में 1/746 हॉर्स पावर हो गए। तो आपने ऊपर वॉट को हटाया, वहां रख दिया 1/746 और इसको डिवाइड कर दिया 746 से, तो यूं आपका जवाब हॉर्स पावर में आ गया। तो ये उस पंप की हॉर्स पावर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है चैप्टर 7 का। आप स्टिल करके बार बार इसको देखिए। हम चलते हैं आगे। बेटा ये अगला न्यूमेरिकल आपके सामने आ गया है चैप्टर नंबर 7 का, पास्ट ईयर में एग्जाम में काफी बार आ चुका है। एक हॉर्स की बात हो रही है यहाँ पर कि घोड़ा गाड़ी है और घोड़ा उस गाड़ी को खींच रहा है 60 पाउंड की फोर्स से। याद रहे न्यूमेरिकल यूनिट चेंज करके भी आया हुआ है, न्यूटन सिस्टम में भी आया हुआ है और ये ब्रिटिश फीट पाउंड सिस्टम में भी न्यूमेरिकल आया हुआ है। तो आपने परेशान नहीं होना है, ये FPS सिस्टम है, यहाँ पर F दिया हुआ है। आगे बताया गया कि घोड़ा जब गाड़ी से कनेक्ट हो रहा है तो जिस रस्सी से कनेक्ट कर रहा है उस गाड़ी को वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से, और फिर घोड़ा कंटिन्यूसली गाड़ी को 8 माइल्स पर आवर की स्पीड से मूव कराता है। आगे बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है हमसे कि बताइए घोड़े ने 15 मिनट तक गाड़ी को इस अंदाज में चलाया, इस स्पीड से चलाया, तो उसने उस पर कितना वर्क किया। और फिर घोड़े की पावर मांग रहा है जो कि उसने 15 मिनट तक इस गाड़ी पे सर्व करी। आगे के उन्होंने रिलेशन यहाँ पर माइल्स पर आवर में दिया, तो 1 माइल में कितने फीट होते हैं वो उन्होंने रिलेशन दे दिया है 5280 फीट। ये एग्जाम में सवाल बहुत बार आया हुआ है। यहाँ मैं बता दूं कि 1 माइल में 1760 यार्ड होते हैं और 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं, तो डायरेक्ट माइल से फीट में आ गए, 5280 फीट दिख दिया है। आगे चलते हैं, डेटा बनाया गया, फोर्स आ गई 60 पाउंड, थीटा आ गया, स्पीड आ गई 8 माइल्स पर आवर। तो क्योंकि FPS सिस्टम है तो हमें फीट में लेके जाना है, फीट पर सेकंड में वेलोसिटी को। तो 1 माइल को हम ले आए पहले फीट में, आर को ले आए 3600 सेकेंड। अब 8 को हमने इससे मल्टीप्लाई कराया, 3600 से डिवाइड कराया तो 11.73 आ गया। जो बुक का न्यूमेरिकल है वहाँ पे ये स्पीड 6 माइल्स पर आवर दी है, यहाँ पर ये 8 हो गई है और अब ये स्पीड आ गई। आगे आपको 15 मिनट टाइम दिया हुआ है, इसको आप सेकंड में ले आए, जी वही 9.8 चलेगा। और वर्क मांग रहा है कि हॉर्स ने कितना किया इस गाड़ी पर और पावर मांगी जा रही है। तो हम सोल्यूशन पे आएंगे। वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता ही है कि F.S होता है, यानी इट इज द डॉट प्रोडक्ट। तो हमने डॉट को जब खोला तो ये आ गया FS cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे हमें एंगल दिया हुआ है तो हमें S नहीं दिया। पहले हम सोल्यूशन में जाके S निकालेंगे। और आपने पढ़ा है मैट्रिक में कि जहां वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहती है वहां पर अब S=VT का इस्तेमाल करते हैं। तो घोड़े ने 15 मिनट तक कंटिन्यूसली इसी स्पीड से गाड़ी को मूव कराया है, तो ये स्पीड यूनिफॉर्म रही है। तो हमने V लाके डेटा में से रख दिया, टाइम रख दिया, मल्टीप्लाई कराया, तो ये डिस्टेंस आ गया जो उसने 15 मिनट तक कवर किया है इस गाड़ी के साथ। अब जब S आ गया तो ऊपर जाएंगे, वर्क के फॉर्मूले में F को डाके 60 पाउंड रख देंगे, डिस्टेंस बढ़ा के जो वैल्यू आई है 10560 फीट रख दिया, एंगल 30 रख दिया, इन तीनों को कॉज लेकर मल्टीप्लाई कराया, तो ये आपका आंसर आ गया वर्क डन का, जो कि इस घोड़े ने गाड़ी पर किया है 15 मिनट तक। अब जबकि वर्क डन आ गया तो अभी आपसे पावर मांग रहा है। तो पावर के लिए आपको होता है वर्क अपॉन टाइम फॉर्मूला होता है पावर का। तो हमने ये उस वर्क को डिवाइड कर दिया टाइम से, तो यूं आपके पास ये पावर आ गई फीट पाउंड पर सेकंड में।
अब याद रहे ये हॉर्स पावर में कन्वर्ट करने के लिए एक हॉर्स पावर में 550 फीट पाउंड पर सेकंड है। लास्ट क्वेश्चन में 746 वॉट आया था, यहाँ फीट पाउंड पर सेकंड आ गए, तो इस 1 फीट पाउंड पर सेकंड को कन्वर्ट करा 1/1 550 हॉर्स पावर। अब ऊपर वाले जवाब को 5 to 50 से डिवाइड कर दिया, तो यूं आपका आंसर 1.108 हॉर्स पावर आ गया। आप इसको स्टिल करके देखिएगा, न्यूमेरिकल बहुत बार एग्जाम में आया है। चलते हैं आगे। बेटा ये अगला न्यूमेरिकल आपके सामने आ गया है फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 टॉपिक वर्क एनर्जी इक्वेशन। एग्जाम में सवाल आ चुका है, रेडियो सिलेबस में टॉपिक शामिल है। तो आइए जरा इसको देखते हैं कि यहाँ क्या सिचुएशन हो रही है। बताया जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप किया है 10 मीटर की हाइट से। जब वो ऊपर था तो रेस्ट में था, जैसे से वो नीचे आएगा तो स्पीड गेन करेगा। तो बताया गया कि ग्राउंड पर टकराने से पहले उसकी स्पीड 12 मीटर पर सेकंड हो चुकी थी, यानी इंडिकेटर ये दे रहा है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स का तस्करा है, इसलिए वर्क एनर्जी इक्वेशन का सवाल है। याद रहे फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर एक्ट करेगी, जब वो नीचे आएगा तो उसको एक वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, और यही वर्क एनर्जी इक्वेशन कहलाती है। तो हमने अब डेटा बनाना है। यहाँ पर बॉडी का वेट दिया हुआ है, इस वेट को हमने यूज किया और यहाँ से इस बॉडी का मास भी निकाल लिया। इसके बाद हाइट दी हुई है, वेलोसिटी ग्राउंड पे हिट करने से पहले 12 मीटर पर सेकेंड मांग रहा है हमसे फ्रिक्शनल फोर्स, यानी ये वर्क एजुकेशन इंडिकेट कर रही है कि जितना पी में लॉस होगा उतना टोटल के में गेन नहीं होगा, बल्कि एक वर्क डन भी करना पड़ेगा अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। फॉर्मूला लगाया वर्क एजुकेशन का, वैल्यूज पुट कर दी, मास, वेलोसिटी, हाइट और राइट साइड पे mgh भी रख दिया। ये पूरा एक ही स्टेप पे ख्याल रखिएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर खोले 720 आ गया, राइट से मल्टीप्लाई करी 980 आ गया, ये प्लस का था जाके माइनस का हो गया, 10 डिवाइड हो गया, नीचे आ गया 26 न्यूटन। ये आ गई वो फ्रिक्शनल फोर्स जो एक्ट करेगी जब ये बॉडी नीचे आएगी। आप इसको स्टिल करके देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। हम चलते हैं आगे। बेटा ये चैप्टर 7 में 2018 में एग्जाम में आ चुका है। बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल कि एक क्रेन है जो कि लोड उठा रही है और लोड का वेट दिया हुआ है 6000 न्यूटन, और जिस हाइट पर उसने उठाया 50 मीटर की हाइट पर, और ये ऑपरेशन उसने 30 सेकंड में करा। हमसे ये पोटेंशियल एनर्जी मांग रहा है कि जब वो लोड अपने टॉप पर पहुंच जाएगा, क्रेन उसको जब मैक्सिमम हाइट पर ले जाएगी, तो अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ग्राउंड पर अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो टॉप पे जाके कितनी हो जाएगी। तो हमने डेटा बनाया, ये आप खुद देख लीजिएगा। इसके बाद हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा दिया mgh। mg हमें सवाल में दिया हुआ है, h भी हमें सवाल में दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कराया तो 90,000 जूल ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई जो अपने टॉप पर गेन करेगा लोड। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे, मैंने आपके सामने चैप्टर नंबर 7 वर्क एनर्जी एंड पावर के वो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो अब तक एग्जाम में आ चुके हैं वो डिस्कस किए। इस उम्मीद के साथ कि आप अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे और इन न्यूमेरिकल्स को बार बार दोहराएंगे। याद रहे सिलसिले की कड़ी है जो हम पीछे चला रहे हैं कि टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर में न्यूमेरिकल्स अपलोड करता जा रहा हूं कि आपकी डेज ज़ाया ना हो और अपने वीक एरियाज को कवर कर लें। लेकिन इसके लिए आपका इंटरेस्ट भी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है और आप इसकी अहमियत को समझें कि सारा गेम सिर्फ टाइम का है। ये ईयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, एक अच्छी परसेंटेज आपके कैरियर को बूस्ट कर सकती है, आपके चांसेस को बढ़ा सकती है आगे जाने के, अगर आप एफर्ट करेंगे और ये मेहनत आपकी ज़ाया नहीं जाएगी। इंटर के बाद आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना है, वहां पर भी जितनी बेहतरीन फर्स्ट ईयर आप पढ़ी होगी आपने, उतना आपको लोड कम होगा उस एनटीएस टेस्ट का। मैं उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपके लिए काम साबित होगी। आप इसको बार बार दोहराएं और अपने आप को मेंटेन करें। अल्लाह ताला आपका हम नासिर हो। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।